जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि क्या एचपीएफएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो फाइनली जो है वो कमीशन ने आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब मेरा सवाल जो है वो ये है, हालांकि मैं सबसे पहले आप सभी बच्चों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो सभी एस्पिरेंट हैं, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप में से 25 से 30% जो है वो मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप में से 70 से 80% ऐसे भी होंगे जो शायद मेरे साथ एग्री करेंगे। अब वो कौन बच्चे हैं जो एग्री नहीं करेंगे? जिनका एग्जाम सेंटर जस्ट 2-4 किलोमीटर ही उनके घर से दूर है, या विद इन 5 किलोमीटर, विद इन 10 किलोमीटर ही उनके घर से दूर है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम में सिर्फ 3 ही सेंटर है पूरे हिमाचल में। ठीक है, एक आपके कांगड़ा में, एक मंडी में और एक शिमला में। तो अब आप देखिए कि हिमाचल की 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 12 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बच्चे आएंगे इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में पेपर देने के लिए, है ना। अब अगर हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट की, चंबा डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई पेपर देने जाएगा तो या तो वो कांगड़ा जाएगा, है ना, या मंडी जाएगा, या शिमला। मतलब देखिए, अलग अलग जगह में जो है वो बच्चे अपनी प्रेफरेंस भरते हैं, उस जगह पेपर देते हैं। अब चंबा में अगर हम बात करें, भरमौर के बच्चे, पांगी के बच्चे, लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें, किन्नौर की अगर हम बात करें, कुल्लू मनाली की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ से बच्चे जो है वो मतलब 200, 300, 400 किलोमीटर दूर जो है वो अपना पेपर देने आएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिमाचल में 100 से ज़्यादा मेजर रोड्स, माइनर तो छोड़ दो, मेजर रोड्स की बात की जा रही है, जो कि आपके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और आपने आज वीडियो में भी देखा होगा कि कुल्लू मनाली हाईवे जो है वो बिल्कुल ही खत्म है। मतलब वहां पे तो एक बाइक या एक पर्सन भी जो है वो उसको आर पार नहीं कर सकता, अगर आपने देखा होगा टोल प्लाजा के पास, है ना। तो मतलब अब मेरा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर एस्पिरेंट की कोई वैल्यू है या नहीं है? जिस बच्चे ने मतलब जी जान लगा के तैयारी की है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ इतने स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनका एग्जाम है ना। कोई चंबा से है, कोई कुल्लू से है, कोई आपका मंडी का ही रहने वाला है, लेकिन वो जा नहीं पाएगा क्योंकि रोड खराब है, रोड नहीं है। वो कहीं अपर गांव वाले एरिया से जो है वो बिलोंग करते हैं, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर क्या एस्पिरेंट की, या उस बच्चे की जिसने जो है वो मतलब जी जान से तैयारी करी है, क्या उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है? क्या उसकी लाइफ की कोई वैल्यू है ना। क्योंकि मौसम का अभी जो है वो हिमाचल में बोला जा रहा है अगले 2-3 दिन और खराब रहेगा, है ना। हो सकता है कि 7 सितंबर तक मौसम आपका ठीक भी हो जाए। तो क्या हिमाचल गवर्नमेंट ये हमें आश्वासन देती है कि सारे रोड्स जो हैं वो आपके बिल्कुल खुल जाएंगे? ठीक है, कि जो बच्चा पांगी से आ रहा है, भरमौर से आ रहा है, या जो बच्चा काजा से आ रहा है, जो बच्चा आपका कुल्लू मनाली से आ रहा है, क्या उनके लिए जो है वो रोड की पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी, रोड बिल्कुल ओपन कर दिए जाएंगे कि वो बच्चा जो है वो इजिली अपने एग्जाम सेंटर तक टाइम पे पहुंच सके? ठीक है। तो मतलब मेरे लिए जो यहाँ पे मैटर करता है, वो एस्पिरेंट ज्यादा मैटर करेंगे, जो 300-400 किलोमीटर दूर से जो है वो ट्रेवल करके फिर एग्जाम देने के लिए आएंगे, है ना। अब ये आवाज जो है वो लर्निंग हिमाचल ने आपकी तरफ से जो है वो बहुत बार उठाई, कमीशन को हमने मेल भी लिखे हैं, ठीक है, पर्सनल आईडी से मेल लिखे हैं, बट शायद उसका कोई मतलब नहीं बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। तो फाइनली जो है वो आज एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये चंबा की जगह है ना, चंबा में अगर हम बात करें, ये होली वाली जगह है, जहाँ पे ये पूरा विलेज जो है वो आपका बह गया। ठीक है, रोड आपके बिल्कुल टूट गए हैं, है ना। रेड अलर्ट जो है वो आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, कुल्लू मनाली लाहौल वैली कट ऑफ फॉर सेकेंड डे ड्यू टू हाईवे डैमेज। अब देखिए, ये मैं अपनी तरफ से तो आपको बोल नहीं रहा ना, आपको जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ की कटिंग है। और ऐसा भी नहीं कोई लोकल न्यूज़ की कटिंग है, इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू और ट्रिब्यून की कटिंग है ना। तो ये तो मेजर रोड की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकल जो न्यूज़पेपर है वो तो लोकल रोड्स की भी बात करते हैं कि अगर मैंने आपको 100 मेजर रोड बताए तो कम से कम 1000 जो है वो लोकल रोड्स होंगे, जो किसी गांव को दूसरे गांव से जोड़ रहे हैं, है ना। किसी एक टाउन को दूसरे टाउन से जोड़ रहे हैं, उनकी तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने तो आपको 100+ मेजर रोड्स बताए हैं, जो मेन मेन सिटीज को, मेन मेन टाउन्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग योर नेशनल हाईवे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको बता दी, कुल्लू मनाली लाहौल जो है वो बिल्कुल ही कट ऑफ है, 2 दिन हो गए हैं बिल्कुल कट ऑफ है, 2000 व्हीकल्स जो है वो आपके वहीं पे खड़े हैं, है ना, लगभग। अब आपको मेरी तरफ से आपका यही सवाल है, ठीक है, कि हो सकता है कि शायद आप में से, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 25% शायद स्टूडेंट्स मेरे से एग्री ना करें, तो मुझे उसका कोई गम भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेजोरिटी जो स्टूडेंट है, मेरे जो अपने स्टूडेंट है, ठीक है, जो जिनकी जेन्युइन ही ये दिक्कत है ना, जो भरमौर से आ रहा है लेकिन उसको पता है कि बीच में 50 जगह जो है वो रोड खराब है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जो कुल्लू मनाली से आ रहा है, जिसका हाईवे बिल्कुल ही जो है वो ब्यास नदी में चला गया है ना, जिसको जो तो चल के भी पार नहीं कर सकता उस हाईवे से,
है ना। तो मतलब सवाल ये है, और ये सवाल बहुत गंभीर है। तो आप क्या मतलब समझते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो आप जो है वो अपनी राय जरूर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो देखिए हम तो आपके साथ हैं, ठीक है। हमने जो है वो आपके लिए सवाल उठाया, लेकिन फिर भी जो है वो आपका एग्जाम 7 सितंबर को होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैलेमिटी जो नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है। अब मानते हैं, चलो ठीक है, हिमाचल को भी मतलब गवर्नमेंट को भी या कमीशन को भी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, लेकिन कमीशन को ये भी देखना चाहिए, हिमाचल कमीशन को ये भी चीज़ जो है वो मतलब कंसर्न में लेनी चाहिए कि जेन्युइनली जो है वो अगर हम रूट लेवल पे देखें तो बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो हैं बच्चों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने। कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो डिजास्टर जो है वो आपको देखने को मिला। कितने ज़्यादा जो है बादल फट चुके हैं, है ना, रोड बिल्कुल डिमोलिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब बच्चा जो है वो एक 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से किस तरह से आएगा। हो सकता है, उम्मीद हम यही करेंगे, पॉजिटिव ही उम्मीद करेंगे कि हो सकता है कि तब तक आपके एग्जाम तक जो है वो सारे रोड हिमाचल गवर्नमेंट जो है वो ओपन कर दे, कि किसी भी जगह के बच्चे को जो है वो एक दूसरी जगह जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और बाकी तो हम देखते हैं, अब उम्मीद तो हम अच्छी ही कर सकते हैं, है ना। हिमाचल गवर्नमेंट के भी जो है वो हम बिल्कुल साथ है, क्योंकि इस डिजास्टर में उनकी भी कोई गलती नहीं है ना। तो ऐसा भी नहीं हम बोल सकते कि गवर्नमेंट की जो है वो बिल्कुल गलती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ भी देखनी चाहिए, कमीशन को ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि जेन्युइनली जो है वो ये इशू बच्चों को आ रहा है, और जेन्युइनली जो है वो ये बच्चों को इशू आएगा, है ना। तो गाइज ये था, मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो भी आपके डिसीजन है, जो भी आपकी राय है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो को जो है वो शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि अभी हमारे पास कुछ दिन है, अगर डिजास्टर इसी तरह से कंटिन्यू रहता है तो हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, चंबा की बात करें, है ना, मंडी की बात करें, कुल्लू मनाली की बात करें, तो पिछले 2 दिन से आपकी ना तो वहाँ पे मेजर जगहों पे लाइट है, ना ही वहाँ पे सिग्नल है, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो मतलब हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। तो जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आपके अपने व्यूज़ हैं, वो आप ज़रूर बताइए और इसको शेयर करिए, सो दैट कि हर एक एस्पिरेंट जो है इसके लिए आवाज़ उठाए और हम यूनिटी के साथ जो है वो आगे बढ़े। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।